पिछले हिस्से में हमने दुनिया में नशे की तारीख को लेकर शराब के मुतालिक बात की। अब पेश खिदमत है इसी सिलसिले का दूसरा हिस्सा। शराब के बाद पोस्ट दुनिया का दूसरा बड़ा नशा है, जिससे नशे की 18 अकसाम कशीद की जाती हैं। इनमें अफ्यून पहले नंबर पर है। पोस्ट की फसल तैयार होने के बाद इसके डोलों को छोटे छोटे चीरे दिए जाते हैं, जिससे लेसदार मवाद बहने लगता है। इस मवाद को जमा करके खुश्क कर लिया जाए तो स्याह रंग की बर्फी सी बन जाती है। इसे अफ्यून का नाम दिया जाता है। ये नाम किसने, कब और क्यों रखा, इसका तो इल्म नहीं, लेकिन जमाना कदीम से अफ्यून का इस्तेमाल हिंदुस्तान में जारी है। नशेबाज अफ्यून की गोली दूध या पानी के साथ निकल जाते हैं, जो मैदे में जाकर नशई पर ऊंग तारी कर देती है। पलकें बोझल होकर आंखों पर गिर जाती हैं, कदम बहकने लगते हैं और आवाज भरा जाती है। नशई इस कैफियत को तरंग कहते हैं। इस हालत के खात्मे के बाद भी देर तक जिस्म में हल्की हल्की सनसनाहट होती रहती है, जो दरअसल हलमन मजीद का नकारा होती है। मुगल शहनशाह हुमायूं खान इस लत का बुरी तरह शिकार था। शाह को सोने की प्याली में अफ्यून घोलकर पिलाई जाती थी, जिसके बाद ताजदारे हिंद एक प्लेट में दूध की बालाई नोशे जां फरमाकर लेट जाते और कारोबार सल्तनत मसाहिबीन के हाथ में चला जाता। हुमायूं खान इस लत की वजह से जिस्मानी गलाजत, कंजूसी, बुज़दिली और काली की ज़रबुल मिसाल था। इसका इंतकाल भी अफ्यून के नशे में सीढ़ियों से गिरकर हुआ। नवाबैन में भी अफ्यून खाने का रवाज आम पाया जाता था। नवाबैन खुद को अफ्यूनी की बजाय चीना बेगम के अशाक कहलाते थे। अफ्यून खुर्दनी के लिए नवाब शायकीन के लिए तकरीबात का एहतमाम करते, जहां इज्तिमाई तौर पर इसका नशा किया जाता और चीना बेगम के अशाक तरंग में क्या क्या हरकत करते, इसका तसव्वुर तक मुहाल है। ताहम पंडित रतन नाथ सरशार का सदा बहार नावल फसाना आजाद का लखनवी किरदार खूबी अपनी हरकत सकनात से अफ्यून खुर्दनी की कैफियत की किसी न किसी हद तक तशरीह जरूर करता है। चीन में अफ्यून बहुत कम पैदा होती थी। 17वीं सदी के शुरू में बरतानवी और फ्रांसीसी ताजरों ने चीनियों को अफ्यून खुर्दनी पर लगा दिया। नशा आम हुआ तो चीनी हुक्मरान मांचू ने 1838 में इस पर पाबंदी लगा दी। नतीजतन बरतानिया ने चीन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1839 से 1842 में चीन में अफ्यून की जंग लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों को फतेह हासिल हुई। जिसके बाद बरतानवी ताजिर बड़ी खुश असलूबी से चीन को भारत से अफ्यून और कोकीन फराहम करने लगे, यहां तक कि पूरी कौम अफ्यूनी हो गई। अफ्यून के अलावा पोस्त के बेशुमार इस्तेमाल हैं, जिनमें से कुछ का अहवाल हम पेश किए देते हैं। नाज़रीन, पोस्त के डोडे घोट कर पिए जाते हैं। इसके पत्तों का हलवा बनाया जाता है। डोडों से निकलने वाले बारीक दानों यानी खशखाश को बारीक पीस कर उसमें दूध मिलाकर पिया जाता है। पोस्त को पानी में उबाल कर साफ किया जाता है, फिर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं, जिनको खास किस्म के हुक्के में लपेट कर भी पिया जाता है। इसे चांडू कहते हैं। आज से 20-25 बरस पहले लाहौर में मजंग गमती समिया और हकीमा बाजार के खस्ता हाल झुलसे मकानों में दर्जनों चांडू खाने कायम थे। यहाँ नशेबाज गंदी जमीन पर लेटकर सर के नीचे ईंट रखते, 2 रुपए देकर चांडू लगाते और 3 घंटे तक माऊफुल अकल होकर सो जाते। पाकिस्तान में नशों के जदीद तरीके आने के बाद ये चांडू खाने बंद हो गए, लेकिन मशरक़े बईद और यूरोप में ये अभी तक कायम है। लंदन के मुज़ाफ़ात में भी चीनियों ने कई चांडू खाने बना रखे हैं, जहां गोरों की लापरवाह नस्ल ओपियम स्मोकिंग के मजे लेती रहती है। 50 और 60 की दहाई में पोस्त से 2 नए कीमियाई अनासिर कशीद किए गए। ये अनासिर डेमिरोल और कोडियन के नाम से मशहूर हुए। कोडियन के बारे में इब्तदाई तस्वुर ये था कि ये खांसी में अफाका देती है, लिहाजा कोडीन खांसी के तमाम तर शरबतों का लाजमी जुज़ बन गई। पाकिस्तान में जब मंशियात पर पाबंदी लगाई गई तो नशेबाज कफ सिरप की तरफ दौड़ पड़े। लोग 6 रुपए की शीशी लेकर मुंह से लगाकर पूरी चढ़ा जाते। बाज नशेबाज तो नींद की गोलियों के साथ 4-4 बोतलें भी डिकार जाते। नाज़रीन, अफ्यून को एक कीमियाई अमल से गुजार कर इससे मार्फीन अलग कर ली जाती है। ये मार्फीन टीके के जरिए जिस्म में दाखिल की जाती है, जिसके बाद मरीज की जिस्मानी दर्दें थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती हैं। इब्तदा में मार्फीन तिब्बी नुक्ता नजर से इस्तेमाल की जाती रही, लेकिन बाद अज़ां
नशे बाजों ने इसको भी नशे की शक्ल दे दी। पाकिस्तान के शहरों और कस्बात में से अक्सर ऐसे नशेई नजर आने लगे जिनकी जेबों में मार्फीन की बोतल होती और उन्हें जहां जरूरत पड़ती खुद ही इंजेक्शन तैयार करके लगा लेते। दुनिया में मंशियात ने बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार की तो सिसिली का जजीरा पलरमो ड्रग्स का हेडक्वार्टर बन गया। मंशियात फरोशों ने यहाँ ड्रग माफिया के नाम से एक जेरे जमीन सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका किंग गॉडफादर कहलाने लगा। माफिया ने तमाम जदीद साइंसी सहूलियात से फायदा उठाते हुए मंशियात का जहर पूरी दुनिया में फैला दिया। हर मुल्क में इनके अड्डे थे और हर मुल्क में इनके एजेंट। पैदावारी अहमियत के हामिल मुमालिक में माफिया ने सियासतदानों को खरीदा, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और फौज में अपने बंदे भर्ती कराए और फिर अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाकर गंदम, चने और गन्ने के खेतों में पोस्त, भंग और कोका काश्त कराई। गॉडफादर के असरो नफूस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया के किसी भी हुक्मरान को चंद मिनट के नोटिस पर कत्ल करा सकता है और किसी भी इलाके को मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। नाज़रीन, 1978 में पलरमो की खुफिया लेबॉर्ट्री में एक कीमियादान काम करता था। लोग उसे जिस्मानी बदसूरती के बायस हीरो कहते थे। उसने 1978 में मार्फीन और सिरके के तेजाब के कीमियाई अमल से एक नया अजाब दरियाफ्त कर लिया। उस वक्त इसे इल्म था कि एल्युमिनियम की ट्रे में पड़ा ये मुट्ठी भर सफेद सफूफ चंद बरस बाद दुनिया का सबसे बड़ा मसला होगा और लॉस एंजलिस से लेकर पोलैंड और बहीरे अस्वद से लेकर बहीरे अरब तक करोड़ों लोग इस जहर का शिकार होकर जिंदगी से मौत की भीख मांग रहे होंगे। इस सफूफ को इब्तिदा में स्नो का नाम दिया गया, लेकिन जब वजन में हल्की, जायके में तल्ख और बदबू में सिरके से मिलती जुलती इस स्नो को दुनिया जहां से पजीराई मिली तो इसे खालिक के नाम की मुनासबत से हीरोइन का नाम दे दिया गया। दोस्तों, अगले हिस्से में हीरोइन, ड्रग माफिया, भंग और हसन बिन सबा के किला मौत के बारे में बताया जाएगा। अपडेट रहने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।